हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 20। ये वर्कशीट क्लास 7 का है, विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वायु के बारे में। वर्कशीट है 29 सितंबर 2021 का। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं वायु के बारे में। इससे पहले की वीडियो में भी हमने वायु के बारे में पढ़ा। वायु क्या है? वायु जो है बच्चों गैसों का मिश्रण है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जल वाष्प की जो मात्रा होती है, भाप की जो मात्रा होती है, उसे हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। अब मौसम बच्चों ऐसा रहता है गीला गीला सा, तो उस मौसम में कपड़े भी नहीं सूखते। जैसे बारिश का मौसम हो गया, ठीक है, तो बारिश का मौसम जो है वह आर्द्रता से युक्त होता है, उसमें कपड़े सूखने में भी वक्त लगता है। हमारे शरीर से पसीने आसानी से नहीं सूखता। उस मौसम में हमारा शरीर भी कैसा होता है? चिपचिपा सा, चिप 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 करता रहता है ना। अब देखिए वर्षण के प्रकार, यहाँ कुछ प्रकार दिए गए हैं। पहला आपका हो गया संवहनीय वर्षा, दूसरा चक्रवाती वर्षा और तीसरा पर्वतीय वर्षा। कितने प्रकार के वर्षण है? 3 प्रकार के। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। जब जलवाष्प ऊपर की ओर उठता है, यहाँ देखिए बच्चों, ये इमेज देख रहे होंगे संवहनीय वर्षा का, तो यहाँ जलवाष्प जो है वह ऊपर की ओर उठ रहा है और फिर यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और यह एक जगह एकत्रित हो जाता है। तो यह किसका रूप ले लेता है? बादल का रूप ले लेता है। और बच्चों जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। इसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देता है। कैसा दिखता है? रास्ते की तरह दिखता है ना, जैसे कि वह रास्ता दिखा रहा हो। पौधों तथा जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाएगा। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाता है। तो देखिए बच्चों, वर्षा का होना भी बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अतिवृष्टि जो होती है वह हानिकारक हो जाता है। अब यहाँ देखिए कह रहा है, क्या आप जानते हैं वर्षण के रूप दूसरे हिम या सहिम वृष्टि तथा ओला भी है? कुछ प्रश्न दिए गए बच्चों, उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहला संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवाती। अब हमें इसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम संवहनीय वर्षा को डिफाइन करेंगे। गर्म हवा हल्की होकर के संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है और जब यह ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती है तो कम तापमान के कारण ठंडी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया जो है वह शुरू होती है और कपासी मेघों का निर्माण होता है। इससे अल्पकाल के लिए बिजली कड़कने तथा गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। यह वर्षा प्रायः विषुवतीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में होती है। यह हो गया संवहनीय वर्षा का। पर्वतीय वर्षा को देखिए तो संतृप्त वायु राशि जब पर्वतीय ढलानों पर पहुंचती है तो यह ऊपर की ओर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। यह ज्यों ही ऊपर की ओर उठती है तो फैल जाती है, जिससे तापमान गिर जाता है। यह वर्षा मुख्यतः पर्वतों के पवनाभिमुख भागों में होता है, यानी पवन जिस ओर बहती है उस ओर। वर्षा के बाद वायु जब पर्वतों से दूसरे ढालों या
प्रतिपवन क्षेत्र में पहुंचती है तो वो नीचे उतरती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। फलतः उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह हिस्सा वर्षा विहीन हो जाता है। यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद है बच्चों चक्रवाती वर्षा। तो देखिए, चक्रवाती वर्षा दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से दूर मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित होता है। ये ध्रुवीय वाताग्र के साथ बनते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण वायु और उत्तर में ठंडी वायु चलती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर एवं ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती है। इससे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है। कोष्ण वायु जब ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ से वर्षा होती है। इसके बाद पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है और कपासी मेघ से वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार आप चक्रवाती वर्षा को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वर्षा के दिनों में गीले कपड़े को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? तो बच्चों क्यों लगता है? तो वर्षा के दिनों में क्या होता है, आर्द्रता यानी नमी बनी रहती है, इस वजह से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर्द्रता। आर्द्रता की वजह से कपड़े को सूखने में बहुत समय लगता है। तीसरा प्रश्न हमारा है बच्चों, आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा अधिक होती है? तो बच्चों दिल्ली में जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा जो है वह अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उत्तर में जुलाई अगस्त लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों आप अपने किसी महत्वपूर्ण अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए जो वर्षा के दिनों में घटित हुआ हो। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।